तो हमेशा से ना वो एक अंदर से कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, क्या अलग करना है, क्या अलग करना है, बट कुछ तो अलग करना है, कुछ एक मतलब होता है ना कि एक अपना बेंचमार्क सेट करना है या अपना एक क्रिएट करना है वजूद, कि आइडेंटिटी। और फिर मेरे घर पे जैसे मैं अपने पेट को मेरा बेटा समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी मम्मी को अपनी मम्मी समझता है, क्योंकि वो मेरी मम्मी की चमचा है बेसिकली। हिज नेम इज़ माउई। तो जैसे ऋत्विक ने अपने पेट मर्फी के बारे में बताया कि कैसे उसके आने से उसकी लाइफ चेंज हुई और कैसे वो उनको अपना बेटा मानते हैं। स्नेहा, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हमने आपको टीवी शोज़ में भी देखा और आप अपना नया पॉडकास्ट लेकर आ रही हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगी? ये पेट्स की क्या स्टोरी है आपके पॉडकास्ट में? जो भी मुझे जानता है उनको पता है कि पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए स्नेहा क्रेज़ी है। तो कुछ कुछ टाइम पहले मैंने अपना खुद का आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड कॉल्ड पेट स्टेशन। जो भी पेट एसेंशियल्स है, एनिमल एसेंशियल्स है, वो सारी चीज़ें आपको, इट्स लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर पेट्स। तो उसके बाद भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे कोई पूछता है कि तो स्नेहा खुश हो? मैं बोलती हूँ हाँ यार, आई एम हैप्पी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो हमेशा से ना वो एक अंदर से कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, क्या अलग करना है, क्या अलग करना है, बट कुछ तो अलग करना है, कुछ एक मतलब होता है ना कि एक अपना बेंचमार्क सेट करना है या अपना एक क्रिएट करना है वजूद, कि आइडेंटिटी। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अपने लिए। वैसे इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, वो खुद ही करना पड़ता है, आपके लिए कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा कि यार लेट्स डू समथिंग फॉर पेट्स। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास खुद के पास दो है। तो इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी है अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो लाइफ, पेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी लाइफ कैसे जाती है। वो आपके घर आते हैं, आपके घर का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है उनके आने से, कि कैसे आप उनकी पूरी दुनिया बन जाते हो, बिकॉज उनके लिए तो आप ही हो। बिकॉज वंस यू गेट देम होम, उनको ऐसा लगता है कि यार यही मेरा एक इंसान है पूरी दुनिया में। और फिर मेरे घर पे जैसे मैं अपने पेट को मेरा बेटा समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी मम्मी को अपनी मम्मी समझता है, क्योंकि वो मेरी मम्मी की चमचा है बेसिकली। हिज नेम इज़ माउई। सो वो मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता है और मैं हमेशा बोलती हूँ तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लेकिन वो मुझे लगता है कि मुझे बहन वहन मानता है। मुझे लग रहा है कि वो मुझे बोलता है तू जितना भी बोल ले, बट मेरी मम्मी तेरी मम्मी है। सो ही इज़ दैट वे। बहुत अडोरेबल है। देखा अगर यू ऑल मस्ट हैव सीन हिम ऑन माई इंस्टाग्राम, वो हर 4 पोस्ट के बाद वो होता ही है। सो मुझे हमेशा लगता था कि अभी कितना क्यूट बॉन्ड है, राइट? देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट पेट्स। तो मैंने कहा लेट्स मेक अ शो ऑन दिस, जैसे पॉडकास्ट एज अ नॉर्मल पॉडकास्ट, जैसे इंसान इंसान बात कर रहे हैं और उनकी लाइफ के बारे में। लेकिन ये भी तो एक कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है हमारे साथ साथ। दे आर अ पार्ट ऑफ द नेचर, राइट? कि भगवान ने उनको बनाया है तो भाई वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा नहीं यार, इनको इम्पोर्टेंस देते। सो आई केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, आई रोट इट एंड देन आई वाज लाइक इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। इट वाज नॉट ईजी। तो हमारे शो में ऋत्विक धनजानी आए थे हमारे फर्स्ट एपिसोड में। सेकंड थर्ड फोर्थ में तो और मतलब यू विल बी मोर देन हैप्पी टू नो हु द नेम्स आर, बट मैं अभी बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वो सस्पेंस क्रिएटेड रहे। तो जैसे ऋत्विक ने अपने पेट मर्फी के बारे में बताया कि कैसे उसके आने से उसकी लाइफ चेंज हुई और कैसे वो उनको अपना बेटा मानते हैं। एंड तो हमारे शो का मेन कैरेक्टर इज़ द डॉग और द कैट और मे बी अ बर्ड और मे बी एन इग्वाना। तो हमारे शो में सारे पेट्स अलाउड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग और कैट से लिमिटेड है। अगर किसी के पास गाय है या घोड़ा है तो हम वहाँ जाके शूट कर लेंगे, क्योंकि सबका पेट का वो अलग हो सकता है ना। देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज़ या पब्लिक फिगर्स हु हैव हॉर्सेस हु लव सो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ फिश फॉर दैट मैटर, अ पेट। तो उनके बारे में जब आप शुरू करो ना, किसी भी डॉग लवर से कभी बैठ के पूछना उसके डॉग केयर में, वो 2 घंटा आपको पकाएंगे। इतना कुछ होता है उनको बताने के लिए। तो हमने कहा कि आप आगे हमारे शो पे बताओ, हमारे शो में पकाओ, बिकॉज हमारे पेट लवर्स सुनना चाहते हैं आपकी स्टोरी। तो हमारे शो में सेगमेंट्स है जहाँ पे एनिमल डॉक्टर्स आ रहे हैं। हमारे शो में सेगमेंट है जहाँ पे एनिमल ट्रेनर आ रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग NGOs ऑन आवर शो। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द बॉन्ड, बट इट्स फॉर एवरी एनिमल।
तो बट मेन मुद्दा है कि हम उनके बॉन्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे अगर किसी का बच्चा होता है तो वो जो न्यू मदर होती है उनके पास कितना होता है अपने बच्चे के बारे में बताने के लिए कि जब ये पैदा हुआ था तो ये ऐसा था, फिर ये इस टाइम रोने लगा, इसने पहली बार मुझे ऐसा बोला, इसने। तो मेरी मॉम को आज तक याद है, आज भी याद है कि पहली बार आके उसने जब उसका पहला बाक किया था तो वो ऐसे करके, तो मेरी मॉम आज भी बोलती है तू मम्मी उसको से बात करती है लिटरली। आई हैव नोटिस्ड मोमेंट्स वेयर माई मॉम एंड मावी वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं। सो वो बात करते हैं, अगर आप सुनोगे वो बात करते हैं। सो यही इसी को मतलब सब में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अगर किसी के पास पेट्स नहीं है और वो लाना चाह रहे तो भी आप लोग ये शो देखो, क्योंकि इसमें हम आपको पता चलेगा कि क्या क्या मिलने वाला है आपको इफ़ यू गेट अ पेट होम, इवन इफ़ यू अडॉप्ट। Hi guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Glitz Vision USA.